कांग्रेस ने विपक्ष को डिमोरलाइज कर दिया है, निष्क्रियता का माहौल बना है, तो उसके लिए हरियाणा के बाप और बेटे जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इन लोगों से कहीं ना कहीं अब अपना विश्वास खो चुके हैं और वैकल्पिक तौर पर अब नई फोर्सेस को, नई ताकतों को खड़ा होना होगा, तभी देश का भविष्य सुनहरा। हमने कहावत सुनी थी कि गर्दन वो तोते के हाथ वाली, और वो हमें बिल्कुल सामने सच होती नजर आई। होली के पावन पवित्र पर्व पर हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पवित्र त्यौहार सबके जीवन में रंग बरसाए, अन्न धन के भंडार भरे, सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आज हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं दादाजी के साथ में, तो सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी हरियाणा का बजट पेश हो रहा है 17 तारीख को, क्या कुछ उम्मीद है कि प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर, कमेरे वर्ग के लिए सरकार जनहित के नेक फैसले करेगी और लोगों के हित के बारे में सोच करके, नौजवान की बेरोजगारी के बारे में सोच करके, किसान की मुसीबत के बारे में सोच करके फैसले करेगी। सर, निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का जीत रही है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने विपक्ष को डिमोरलाइज कर दिया है। कांग्रेस की नाकारा सोचने, और विशेष तौर पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर अगर ये निष्क्रियता का माहौल बना है, तो उसके लिए हरियाणा के बाप और बेटे जिम्मेवार हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाया, हरियाणा तो हारे ही सही है। हरियाणा के बाद जो माहौल बना, उससे ये महाराष्ट्र भी हारे। महाराष्ट्र के बाद वो सिलसिला जो है दिल्ली तक गया, और उसी का असर हरियाणा में भी नज़र आया। ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा कांग्रेस और इन लोगों की हार है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब बदलाव की आवश्यकता है। लोग भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इन लोगों से कहीं ना कहीं अब अपना विश्वास खो चुके हैं और वैकल्पिक तौर पर अब नई फोर्सेस को, नई ताकतों को खड़ा होना होगा, तभी देश का भविष्य सुनहरा। राहुल गांधी ने स्लीपर सेल की बात करी कांग्रेस में, आप कौन से सेल? पता नहीं, ये तो स्लीपिंग मोड में ही रहते हैं। स्लीपर सेल तो बात छोड़िए, अभी हरियाणा का विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाए। आज हरियाणा के अंदर 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। एक मजबूत विपक्ष को सरकार के सामने 2 सेशन चले गए, उसमें खड़ा होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो मजाक सा बन करके रह गया है। बीके हरिप्रसाद, उनके जो प्रभारी हैं, उनका एक कहना है कि हमारे लिए प्राथमिकता ही नहीं है प्रतिपक्ष का नेता चुनना। मैं ये मानता हूँ, हमने कहावत सुनी थी कि गर्दन वो तोते के हाथ वाली, और वो हमें बिल्कुल सामने सच होती नज़र आई। किस प्रकार गांधी परिवार से इन लोगों ने, हुड्डा एंड कंपनी ने, इनके परिवार ने कैसे उनकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है गांधी परिवार के, और इनके अंदर के राज वो जानते हैं, जिससे डर करके ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे। और ये भी कहीं ना कहीं कटु सत्य है कि हुड्डा किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इसका भी डर इनको लगता है कि पार्टी टूट ना जाए, इसीलिए फैसला नहीं कर पा रहे। नायब सैनी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं? मैं नायब सैनी जी नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और अभी बहुत कम समय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो प्रदेश के हित के लिए अच्छे फैसले लेंगे, मगर बेरोजगारी की खाई को भरना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही क्राइम का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इंडेक्स है, वो बहुत बुरी तरह बढ़ा है, उस पर भी सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी बहुत कुछ करना है, मैं मानता हूं, और ऐसे ही विपक्ष के तौर पर हम सब लोगों को भी सड़कों पर लोगों के हक हुकूक की लड़ाई की उस आवाज़ की बुनियाद बनना है।